बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 23 जुलाई 2020 दिन आज जुमेरात का वीक का आज सेकंड लास्ट ट्रेडिंग सेशन था। चेक करेंगे कि आज मार्केट की परफॉर्मेंस कैसी रही है। सेक्टर व्यू देखेंगे कौन से सेक्टर अपसाइड पे गए, किस सेक्टर में डाउनफॉल देखा गया है। मार्केट मूवर्स में टॉप 10 वॉल्यूम रिलेटेड टॉप 10 गेनर्स और लूजर्स की बात करेंगे जिनमें वॉल्यूम एटलीस्ट 50,000 से अबव हो। पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट में लोकल और फॉरेनर्स की बाइंग सेलिंग पे देखेंगे। आज के रिजल्ट्स डिस्कस करेंगे, आने वाले इवेंट्स हैं उन पे एक नजर डालेंगे और एंड पे जो है वो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस रिव्यू करेंगे चार्ट पे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की समरी। प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन फॉर लेटेस्ट अपडेट्स। थैंक यू। KSE 100 इंडेक्स जो है आज नेगेटिव नोट पे बंद हुआ है। 226 पॉइंट्स की आज कमी हुई है। 37,578 पे इंडेक्स ने क्लोजिंग दी है 0.60% कमी के साथ। ओपनिंग जो इंडेक्स ने दी थी वो गैप अप ओपनिंग दी थी, तकरीबन 150 पॉइंट अप साइड पे खुली थी मार्केट, 37,953 पे खुली थी और फौरन ही जो है वो विद इन आवर जो है अपना जो एक 38,000 का लेवल था उसको ब्रेक करते हुए 38,106 का हाई बनाया था। तकरीबन 302 पॉइंट जो है वो शुरू में ही ऐड हो गए थे 0.80% के हिसाब से, लेकिन फिर जो है वो उसको मोमेंटम को कंटिन्यू नहीं रख पाई और आहिस्ता आहिस्ता सेलिंग ऑब्जर्व होती रही और जो लो बनाया है मार्केट ने आज 37,540 का बनाया है। तकरीबन 263 पॉइंट की इंट्राडे की करेक्शन हुई है 0.70% और जब क्लोजिंग आई है तो क्लोजिंग 37,578 के लेवल पे आई है। वॉल्यूम्स जो है वो 246 मिलियन शेयर्स के आज लगे हैं KSE 100 इंडेक्स में, जो 5 डे की एवरेज है वो 282 मिलियन है। आज तीसरा दिन था कंटिन्यूअसली जो है वो वॉल्यूम डिक्रीज होते जा रहे हैं। मंडे को जो है वो 328 मिलियंस के वॉल्यूम लगे थे और उसके अगले दिन जो है उससे कम 277 पे 257 और आज जो है वो 246। तो वॉल्यूम भी जो है वो 3 दिनों से डाउन साइड पे आ रहे हैं। ओवरऑल 31 स्क्रिप्ट जो है वो आज अपसाइड पे थे, 65 स्क्रिप्ट में डाउनफॉल देखा गया, जबकि 4 स्क्रिप्ट जो थे वो अनचेंज रहे हैं KSE 100 इंडेक्स के। पॉइंट्स कंट्रीब्यूटर्स की अगर बात करें तो सबसे जो आज डाउन साइड किया है इंडेक्स को वो सीमेंट सेक्टर ने किया है 116 पॉइंट के साथ। दूसरे नंबर पे पावर जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर रहा है 35 पॉइंट। ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन ने जो है वो 30 पॉइंट इंडेक्स को ड्रैग किया है। ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनीज ने 24 पॉइंट्स, फार्मास्यूटिकल्स ने 21, इंजीनियरिंग ने भी 18 पॉइंट, फर्टिलाइजर ने 10, जबकि फूड सेक्टर ने भी 10 पॉइंट इंडेक्स को ड्रैग किया है। फ्लिप साइड पे जो है वो कमर्शियल बैंक्स ने तकरीबन 21 पॉइंट ऐड किए हैं इंडेक्स में। इन्वेस्टमेंट्स बैंक्स एंड सिक्योरिटी कंपनीज जो है 12 पॉइंट, इंश्योरेंस की तरफ से 11 पॉइंट, टेक्सटाइल कंपोजिट ने 10, जबकि ऑटोमोबाइल असेंबलर की तरफ से भी 6 पॉइंट ऐड हुए हैं। कंपनीज की अगर बात करें तो पॉजिटिव साइड पे MTL है, मिलर ट्रैक्टर, इसने 19 पॉइंट ऐड किए हैं इंडेक्स में। मुस्लिम कमर्शियल बैंक्स की तरफ से 17, दाऊद हरकुलस कॉर्पोरेशन ने जो है 14 पॉइंट ऐड किए, इंडस मोटर कंपनी लिमिटेड ने 9, जबकि UBL की तरफ से भी 7 पॉइंट ऐड किए हैं। फ्लिप साइड पे लकी सीमेंट जो है वो आज टॉप रहा है इंडेक्स को ड्रैग करने में, 54 पॉइंट्स निकले हैं इसकी वजह से। हब पावर कंपनी लिमिटेड ने 35 पॉइंट निकाले हैं, PPL की तरफ से 25, एंग्रो कॉर्पोरेशन ने 15, DG खान सीमेंट ने 14, मेपल लीफ सीमेंट ने भी 14, पाकिस्तान स्टेट ऑयल ने 10, जबकि होंडा कार ने भी जो है वो 10 पॉइंट इंडेक्स से आज लूज किए हैं। सेक्टर्स की अगर बात करें तो पॉजिटिव सेक्टर में जो है वो सिंथेटिक एंड रेयान सेक्टर रहा है, 3.06% का इजाफा हुआ है। रिफाइनरी सेक्टर भी 2.73% अपसाइड पे था। टेक्सटाइल स्पिनिंग में 1.50%, क्लोज एंड म्यूचुअल फंड जो है वो 90%, जबकि इंश्योरेंस सेक्टर भी 0.34% जो है वो अपसाइड पे था। फ्लिप साइड पे बात करें तो सबसे ज्यादा जो है आज नेगेटिव इंजीनियरिंग सेक्टर रहा है, 3.79% का डिक्लाइन हुआ है इसमें। सीमेंट दूसरा बड़ा सेक्टर था, 2.87% की कमी हुई है। केबल एंड इलेक्ट्रिकल गुड्स में 2.63% का डाउनफॉल आया। ऑटोमोबाइल पार्ट्स एंड एक्सेसरीज में 2.53%, टेक्सटाइल वीविंग में 2.06, ट्रांसपोर्ट में 1.88, ग्लास सेक्टर में 1.80, वनस्पति एंड अलाइड इंडस्ट्रीज में 1.54, टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन में 1.07 और पेपर एंड बोर्ड सेक्टर में भी 1% का डिक्लाइन देखा गया है। ऑल शेयर इंडेक्स की बात करें तो 140 पॉइंट की कमी के साथ 26,762 पे इंडेक्स क्लोज हुआ है, 0.52% का ओवरऑल डिक्लाइन देखा गया है 389 मिलियन वॉल्यूम के साथ।
KC30 इंडेक्स में जो है वो 120 पॉइंट की कमी के साथ 16,287 पे क्लोज हुआ है। 0.73% का डिक्लाइन देखा गया है। 91 मिलियन शेयर्स टोटल ट्रेड हुए। मीज़ान के जो 30 इंडेक्स है उसमें भी 658 पॉइंट की कमी हुई है। 1.08% कमी के साथ 60,488 पे इंडेक्स क्लोज हुआ है और ओवरऑल इसमें भी 150 मिलियंस का काम हुआ है। मीज़ान के जो आल शेयर इंडेक्स है उसमें 135 पॉइंट की कमी हुई है। 0.72% कमी के साथ 18,672 पे इंडेक्स ने क्लोजिंग दी है 209 मिलियंस वॉल्यूम के साथ। ETF में UBL का जो है वो 67 पॉइंट्स की कमी के साथ 10,941 पे क्लोज हुआ है। 0.62% की कमी हुई है 12 मिलियंस वॉल्यूम के साथ। NIT का जो ETF है उसमें भी 53 पॉइंट्स की कमी हुई है। 0.62% कमी के साथ 8,431 के लेवल पे इंडेक्स ने क्लोजिंग दी है। वॉल्यूम भी जो है वो ओवरऑल इसमें 17 मिलियन शेयर्स का आज काम हुआ है। मार्केट मूवर्स की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि आज के जो टॉप 10 वॉल्यूम लीडर्स है वो कौन से रहे। तो वॉल्यूम लीडर्स में से टॉप पे आज यूनिटी फूड रहा है 38 मिलियन वॉल्यूम के साथ। 1.25% इसमें कमी भी हुई है। एसगार्ड 9 में 31 मिलियंस का वॉल्यूम लगा है और 3.62% ये अपसाइड पे गया है। फौजी फूड लिमिटेड में 23 मिलियंस के वॉल्यूम के साथ 3.56% की अप मूव बनी है। के इलेक्ट्रिक में 20 मिलियंस का वॉल्यूम लगा है, 2.53% ये इंक्रीज हुआ है। हेस्कोल पेट्रोलियम में भी 17 मिलियंस के वॉल्यूम लगा है जबकि 2.34% ये डिक्लाइन भी हुआ है। पाक इलेक्ट्रॉन भी आज 4% डाउन गया है 13.22 मिलियन वॉल्यूम के साथ। मेपल लीफ सीमेंट्स में भी 4% की गिरावट हुई है 12 मिलियन वॉल्यूम के साथ। TRG पाकिस्तान में 12 मिलियंस का वॉल्यूम लगा है और 1.62% ये कम भी हुआ है। हम नेटवर्क में 8 मिलियंस का काम हुआ है 1.75% इसमें डाउनसाइड देखी गई है। STPL में आज 8 मिलियंस का वॉल्यूम आया है और 2.99% इसमें अप मूव भी बनी है। तो आज के जो टॉप 10 गेनर्स हैं उनमें टॉप पे जो है वो ड्रैकर्स किंग्स लिमिटेड है 15.29% आज अपसाइड पे गया है। ट्रस्ट सर्विसेज एंड ब्रोकरेज लिमिटेड जो है वो 8.89% अप पे गया है। गदून टेक्सटाइल 7.49, सुमित बैंक 7.43% अप गया है। सर्विस फैब्रिक लिमिटेड जो है 5.26% अप गया है। शाहीन इंश्योरेंस 5.25, फर्स्ट UDL मुदारबा 5.13% अपसाइड पे गया है। अलगाजी ट्रैक्टर जो है वो 5.08% जबकि मिल्लत सेक्टर में 4.70% का इजाफा हुआ है। KSB पंप्स भी जो है वो 4.67% आज अपसाइड की मूव बनी है। वॉल्यूम्स अगर देखें तो गेनर्स भी से सबसे ज्यादा सुमिट्स बैंक्स में लगे हैं 1.58 मिलियंस। दूसरे नंबर पे ड्रैकर्स किंग्स लिमिटेड रहा है 0.54 मिलियन वॉल्यूम के साथ। लूजर्स में से जो है आज टॉप पे फर्स्ट क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट्स बैंक लिमिटेड रहा है 11.75% ये डाउन गया है। AGL जो है 6.71% डाउन गया है। गंदारा इंडस्ट्रीज भी आज 6.64% डाउन पे गई है। बलूचिस्तान ग्लास लिमिटेड 6.29, होंडा कार 6.19, एटलस बैटरी भी 5.79, ZTL 5.76, GHNL जो है 5.65% डाउन गया है। सरकन शुगर जो है 5.49 जबकि मीडिया टाइम्स लिमिटेड भी 5.47% जो है वो आज डाउन साइड पे गए हैं। वॉल्यूम्स जो है वो सबसे ज्यादा लूजर्स में से GHNL में लगे हैं 5.44 मिलियंस के वॉल्यूम में। दूसरे नंबर पे AGL रहा है 4.16 मिलियन वॉल्यूम के साथ। तो ये आज के मूवर्स थे। नेक्स्ट इवेंट्स पे चलते हैं। सबसे पहले जो है वो बोर्ड मीटिंग्स हैं। फौजी फर्टिलाइजर बिन कासिम लिमिटेड की जो है वो कल हाफ ईयर का रिजल्ट है, सुबह 10:30 बजे इनकी बोर्ड मीटिंग है। HBL हबीब बैंक लिमिटेड का भी हाफ ईयर का रिजल्ट है, कल जो है वो 11 बजे इनकी बोर्ड मीटिंग है। होंडा एटलस कार का जो है फर्स्ट क्वार्टर का रिजल्ट है, फर्स्ट क्वार्टर का रिजल्ट ये 11 बजे अनाउंस करेगा। सिक्योरिटी पेपर लिमिटेड का एनुअली रिजल्ट है 24 जुलाई को सुबह 11 बजे इनकी बोर्ड मीटिंग है। फौजी फर्टिलाइजर कंपनी लिमिटेड का हाफ ईयर का रिजल्ट अनाउंस करने जा रहा है 27 जुलाई 9:30 बजे सुबह। हुसैन शुगर मिल्स लिमिटेड का भी थर्ड क्वार्टर का रिजल्ट है और ये थर्ड क्वार्टर का रिजल्ट 27 जुलाई को सुबह 10 बजे जो है वो अनाउंस किया जाएगा। पे आउट जो है वो लालपीर पावर लिमिटेड का है 12.5% का डिविडेंड है, ₹1.25 का। 1 अगस्त से 8 अगस्त से इसकी बुक क्लोजर्स की डेट्स हैं, तो इसकी जो एक्स डेट बनती है वो 29 जुलाई बन रही है क्योंकि आगे 31 और 1 की हॉलीडेज होंगी ईद,
तो एक्स डेट जो है 29 जुलाई है, इससे पहले आप इसको अवेल कर सकते हैं ₹1.25 के डिविडेंड को। पाक जनरेशन पावर लिमिटेड का भी जो है वो सेम डिविडेंड है 12.5%, ₹1.25। 1 अगस्त से 8 अगस्त इसकी भी बुक क्लोजर्स की डेट्स हैं, तो एक्स डेट इन दोनों की जो है 29 जुलाई बनती है। ये दोनों जो है वो शरिया कंप्लाइंट नहीं है। डॉलमन सिटी जो है वो आज इसकी लास्ट डेट थी डिविडेंड अवेल करने की, 20% 2% जो है यानी कि 20 पैसे पर शेयर। 28 जुलाई से 3 अगस्त इसकी बुक क्लोजर की डेट्स है, तो कल ये एक्स के ओपन होगा, शरिया कंप्लाइंट ये है। रिजल्ट जो है वो आज भी 2 अनाउंस हुए। सबसे पहले तो फौजी फूड बल्कि अल नूर शुगर मिल्स का जो है आज थर्ड क्वार्टर का रिजल्ट था, और थर्ड क्वार्टर के रिजल्ट में जो उनका आया है 23 पैसे की अर्निंग शो की है। पिछले साल के अगर थर्ड क्वार्टर के साथ कंपेयर करें तो पिछले साल जो है वो ₹3.77 की अर्निंग थी, तो लास्ट क्वार्टर के मुकाबले में इनका रिजल्ट इतना अच्छा नहीं आया। 9 मंथ की अगर हम अर्निंग देखें तो कंपनी लॉस में है, ₹1.93 के लॉस पर शेयर पे है, जबकि पिछले साल के अगर 3 महीने की 9 महीने की बात करें तो ₹1.26 की टोटल अर्निंग थी। पे आउट जो है वो जाहिर सी बात है कोई अनाउंस नहीं किया। फौजी फूड लिमिटेड ने भी अपना हाफ ईयर का रिजल्ट आज अनाउंस किया है। अपने सेकंड क्वार्टर में इन्होंने लॉस शो किया है ₹1.57 का। लास्ट ईयर के मुकाबले लास्ट ईयर जो है इनका लॉस था सेकंड क्वार्टर में ₹3.11, तो लास्ट ईयर के मुकाबले में तो लॉस इनका कम हुआ है। जबकि अगर हाफ ईयर की बात करें तो इस हाफ ईयर में इनका जो टोटल लॉस हो गया है वो ₹3.37 का हो गया है। पिछले साल भी लॉस था इनका, लेकिन लॉस ज्यादा था ₹4.43, तो लॉस थोड़ा सा इनका कम हुआ है इस साल में पिछले साल के मुकाबले में। पे आउट जो है वो कोई अवेलेबल नहीं किया इन्होंने भी। अनाउंसमेंट्स में आज यूनिटी फूड की जो है अनाउंसमेंट्स आई है। इनके जो डायरेक्टर हैं मिस्टर मोहम्मद फरूख साहब है, CEO भी हैं, इन्होंने जो अपने शेयर्स हैं कोई 4 करोड़ के जो शेयर्स हैं वो किए बेचे हैं यूनिटी विल्मर एग्रो प्राइवेट लिमिटेड, इन्हीं की एसोसिएटेड कंपनी है। इसके जो है वो शेयर्स बेचे हैं तकरीबन 7.35% जो है, और दूसरे जो डायरेक्टर हैं उन्होंने भी तकरीबन जो है वो 4% के अपनी जो शेयर होल्डिंग है वो बेची है यूनिटी विल्मर एग्रो प्राइवेट लिमिटेड की। तो अपनी ही कंपनी में जो है वो इन्होंने सेल किए, लेकिन इसके आने के बाद जो है वो मार्केट का प्रेशर भी था, और साथ में यूनिटी जो है वो काफ़ी डाउन आ गया था। ये सुबह जो है ये 13+ पे ट्रेड हो रहा था, तो ये 12 पॉइंट समथिंग 60-50 के अराउंड जो है वो आ गया था ये। दूसरी सरकंद शुगर मिल्स के भी जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है उनकी तरफ से भी सेलिंग रिपोर्ट की गई है। 1,45,000 शेयर उन्होंने ₹9.24 पे सेल किए हैं, जबकि 3,17,000 के जो शेयर्स हैं वो ₹10.03 पे इनकी तरफ से सेलिंग आई है। तो सरकंद शुगर्स मिल्स में कंटिन्यूसली कोई पिछले 3-4 सेशन में जो है वो डायरेक्टर्स की सेलिंग आ रही है। GPL ने भी आज जो है वो इमरजेंसी मीटिंग्स कॉल की थी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की। वो पहले 2 बजे होनी थी, उसके बाद लास्ट टाइम पे फिर एक्सचेंज में इन्होंने रीशेड्यूलिंग की है। अब भी 2 बजे की बजाय जो है आज 4 बजे जो है वो इनकी बोर्ड मीटिंग है इमरजेंसी पे। तो अगर कोई प्राइस सेंसिटिव कोई इन्फॉर्मेशन हुई तो वो कल सुबह जो है वो प्री ओपनिंग में आ जाएगी। KSE 100 इंडेक्स जो है वो आज नेगेटिव कैंडल बनी है डेली चार्ट पे। काफ़ी टाइम बाद जो है ऐसी कोई रेड कैंडल बनी है, और काफ़ी इंतज़ार था करेक्शन का, वो आज देखने में आई है। आज इंडेक्स ने जो है अपनी जो रेजिस्टेंस थी 38,000 उसको सुबह टेस्ट किया था, और उसको जो है ना वो उसके ऊपर जो है वो ट्रेड हो रही थी, लेकिन वहाँ पे फिर उस लेवल को सस्टेन नहीं कर पाया उसको, और वहाँ से इसको रिजेक्शन मिली है। और जो अपनी सपोर्ट है, फर्स्ट सपोर्ट है तकरीबन 37,500 की, वहाँ पे क्लोजिंग दी है इसने, उससे ऊपर थोड़ी सी क्लोजिंग दी है। तो कल के लिए जो है वो 37,300 जो है इसका फर्स्ट सपोर्ट का लेवल होगा, 37,000 उसके बाद, और एंड पे जो है वो 36,500 की जो है वो मेजर सपोर्ट्स हैं। जबकि अगर रेजिस्टेंस जो है वो 37,700 से 800 की जो है ये फर्स्ट रेजिस्टेंस होगी, 38,000 दूसरी, जबकि 38,200 से 300 का लेवल जो है वो इंडेक्स के लिए फर्दर रेजिस्टेंस है। मूविंग एवरेजेस अगर देखें तो EMA 10 जो है वो 37,100 के लेवल पे आ चुकी है। EMA 50 जो है वो 35,200 के लेवल पे है।
EMA 20 जो है वो 36,400 और 300 के दरमियान है, जबकि EMA 100 जो है वो 35,000 के लेवल पे है और EMA 200 जो है वो 35,500 के लेवल पे है। तो अभी भी मूविंग एवरेज से बहुत ऊपर जो है वो इंडेक्स ट्रेड हो रहा है। तो अगर ये करेक्शन मजीद आती है तो 37,000 और 36,500 तक जो है वो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं मजीद ये करेक्टिव मूव ले।